तो आज प्रेरित पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम प्रेरितों के काम की 16वीं अध्याय में हैं। इस बार उनके साथ कुछ नए सेवक साथी भी जुड़े हैं। उन्होंने सिलास को चुना है, जिसे प्रेरितों के काम 15वें अध्याय की 22वीं आयत में भाइयों के बीच एक अगुवा कहा गया है। और उनके साथ एक युवा व्यक्ति भी है जिसका नाम तीमुथियुस है। अब तीमुथियुस तब उनके साथ जुड़ा जब वे फिर से लुस्त्रा से होकर गए। अब 16वें अध्याय की पहली आयत में हमें बताया गया है कि तीमुथियुस एक यहूदी महिला का पुत्र था जो विश्वासिनी थी, लेकिन उसके पिता यूनानी थे। अब हम आगे नए नियम में जानेंगे कि तीमुथियुस का पालन पोषण एक धार्मिक माँ और नानी ने किया था। यूनिस अपनी मां लोइस की मदद से दोनों ने मिलकर तीमुथियुस को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए खुद को समर्पित किया था। प्रियजनों, मैं मानता हूं कि विश्वास के महान लोगों में से वे धार्मिक महिलाएं हैं जो अविश्वासी पतियों से विवाहित हैं। और एक बहुत वास्तविक अर्थ में मैंने हमेशा सोचा है कि वे आत्मिक विधवाएं हैं और मुझे यकीन है कि उनके दिल में दर्द होता है। शायद आज मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति से बात कर रहा हूं। आपका दिल आपके पति को परमेश्वर के साथ चलते हुए देखने की इच्छा में दुखी है। तो आपके पास ये दो साहसी महिलाएं हैं जो यहां अपने बेटे और पोते को परमेश्वर के वचन को जानने के लिए पाल रही हैं। हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि तीमुथियुस के पिता ने कभी मसीह में विश्वास किया, लेकिन तीमुथियुस, खैर, वह अंततः वहां इफिसुस की कलीसिया का पास्टर बनने वाला है। और मुझे लगता है, प्रियजनों, हमें इससे यह सीखना चाहिए कि एक धार्मिक पिता की अनुपस्थिति धार्मिक बच्चों की संभावना को समाप्त नहीं करती। तीमुथियुस इस बात का प्रमाण है कि एक अविश्वासी पति एक धार्मिक मां, एक धार्मिक दादी के गवाह को दबा नहीं सकता जो प्रभु का अनुसरण करती थीं। अब हम यहां पद 3 में पढ़ते हैं, पौलुस तीमुथियुस को अपने साथ ले जाना चाहता था और उसने उसे उन स्थानों में रहने वाले यहूदियों के कारण खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसके पिता यूनानी थे। अब हालांकि उसकी मां यहूदी थी, तीमुथियुस का पिता एक अन्य जाति था और तीमुथियुस का खतना नहीं हुआ था। अब पौलुस का यह कार्य हमें अजीब लग सकता है, खासकर उस विवाद को ध्यान में रखते हुए जिसे हमने अभी प्रेरितों के काम अध्याय 15 में देखा था। लेकिन ध्यान रखें, इसका तीमुथियुस के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। यह सब तीमुथियुस की भविष्य की गवाही और यहूदी लोगों के बीच उसकी सेवा से संबंधित है। यह तीमुथियुस को यह अवसर देगा कि जब भी मौका मिले वह सभागृहों में जाकर बोल सके। अब जब पौलुस, सिलास और तीमुथियुस एशिया में पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे थे, तो पद 6 हमें बताता है कि उन्हें पवित्र आत्मा ने उस प्रांत में वचन सुनाने से मना कर दिया था। फिर जब वे थोड़ा और उत्तर में स्थित बिथुनिया प्रांत में जाने का प्रयास करते हैं, तो पद 7 हमें बताता है, यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अब हमें यह नहीं बताया गया कि पौलुस के लिए यह कैसा था, लेकिन परमेश्वर अपनी संप्रभुता में स्पष्ट रूप से अपने सेवकों का मार्गदर्शन कर रहा है। शायद आपके जीवन में भी कभी किसी प्रकार की सेवा का द्वार बंद हुआ हो और खैर परमेश्वर ने उसकी जगह कोई और द्वार खोल दिया हो। यही पौलुस और उसकी टीम के साथ यहां हो रहा है। पौलुस उत्तर जाना चाहता है और फिर वह पूर्व जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वह पश्चिम जाए, उस स्थान में जिसे हम आज यूरोप महाद्वीप कहते हैं। तो यहां पद 9 में परमेश्वर पौलुस के लिए अपनी दिशा स्पष्ट करता है। वह उसे एक दर्शन देता है जिसमें एक मकिदुनी व्यक्ति कहता है, मकिदुनिया आओ और हमारी मदद करो। अब मकिदुनिया एक रोमी प्रांत था जिसे आज हम उत्तरी ग्रीस कहते हैं। मिशनरियों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि यह परमेश्वर की दिशा है। वह एक द्वार बंद कर रहा है, लेकिन सेवा का एक और द्वार खोल रहा है।
अब आप यहां पद 10 में देखेंगे कि सर्वनाम हम और हमें में बदल गए हैं और यह दर्शाता है कि लूका, प्रेरितों के काम की पुस्तक का लेखक, अब इस मिशनरी दल में शामिल हो गया है। वह पहले से ही एक विश्वसनीय मित्र रहा है। वैसे वह एक चिकित्सक है जो विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के लिए सहायक सिद्ध होगा। अब यहां पद 12 में यह समूह फिलिप्पी पहुंचता है। हमें बताया गया है कि यह मकिदुनिया का एक प्रमुख नगर है। अब यह एक गैर यहूदी रोमन नगर है और यहां बहुत कम यहूदी लोग रहते हैं। वास्तव में यहां एक भी सभागृह नहीं है, जो यहूदी परंपराओं के अनुसार तब आवश्यक होता जब नगर में कम से कम 10 यहूदी परिवार रहते। इसके बजाय पौलुस और उसकी टीम को वहां नदी के किनारे एक छोटा सा महिलाओं का समूह मिलता है, जो सब्त के दिन प्रार्थना सभा कर रहा है। उन महिलाओं में से एक का नाम लिदिया है। यहां पद 14 में उसे ईश्वर की उपासक कहा गया है। तो वह एक गैर यहूदी महिला है जो पुराने नियम के परमेश्वर का अनुसरण कर रही है। खैर, पौलुस वहां जाता है और इन महिलाओं को नए नियम की ताजा जानकारी देता है। और पद 14 में लिदिया के बारे में लिखा है, प्रभु ने उसका हृदय खोल दिया। इसका अर्थ है कि उसने सुसमाचार के संदेश पर विश्वास किया। तो यूरोप में मसीह की पहली अनुयायी एक महिला है और वह भी एक सफल व्यवसायी महिला। और इस श्लोक के अनुसार हमें यहां बताया गया है कि वह बैंगनी रंग की वस्तुओं की विक्रेता थी। आजकल बैंगनी रंग के कपड़ों की कीमत एक औसत मजदूर के 3 साल के वेतन के बराबर हो सकती है। 3 साल। यही कारण है कि बैंगनी रंग आमतौर पर राजघरानों, बहुत धनी नागरिकों के लिए आरक्षित था और लीडिया स्वयं अपने व्यवसाय के माध्यम से धनी बन गई होगी। वास्तव में उसके पास एक घर है जो इस मिशनरी टीम के रहने के लिए पर्याप्त बड़ा है तथा उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त है। अब हमें ईसाई धर्म में एक और परिवर्तित व्यक्ति से परिचित कराया जा रहा है। वह कोई सफल व्यवसायी महिला नहीं है। श्लोक 16 हमें बताता है कि वह एक दासी थी जिसमें भविष्यवाणी की आत्मा थी और वह अपने मालिकों के लिए ज्योतिष से बहुत लाभ कमाती थी। वह स्पष्ट रूप से दैत्यात्मा से प्रभावित थी और उसके मालिक उसका उपयोग अपने लिए धन कमाने के लिए कर रहे थे। श्लोक 17 हमें बताता है कि वह मिशनरी टीम के पीछे पीछे चलने लगती है और चिल्लाती है, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बताते हैं। सोचिए जरा। खैर, पौलुस नहीं चाहता कि कोई ऐसी लड़की उसकी प्रचार मुहिम चलाए, इसलिए वह यहां श्लोक 18 में प्रतिक्रिया देता है। पौलुस ने आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं कि उससे बाहर निकल आ। और उसी घड़ी वह आत्मा उससे बाहर निकल गई। इससे यह संकेत मिलता है कि वह विश्वासिनी बन गई। खैर, उसने वह दुष्टात्मा को खो दिया। उसके मालिकों ने अपना धंधा खो दिया और वे बहुत क्रोधित हो गए। वे पौलुस और सिलास को घसीटकर शहर के बीचों बीच ले गए और उन पर शांति भंग करने और यहूदी रीति रिवाज शहर में लाने का आरोप लगाया। और मजिस्ट्रेट्स ने पौलुस और सिलास को पिटवाया और फिर जेल में डलवा दिया। लेकिन यहाँ पद 25 में हमें बताया गया है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि जेल में रहते हुए परमेश्वर की स्तुति के गीत कैसे गाए जा सकते हैं। खैर, केवल तब जब आपको पता हो कि परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। अब पद 26। अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे जेल की नींव हिल गई और तुरंत ही सभी दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। खैर, जेलर जागता है। वह देखता है कि जेल के दरवाजे खुले हैं। उसे पता है कि कैदियों के भाग जाने देने के लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी, तो वह तय करता है कि खुद को ही मार डाले और इस सब का अंत कर दे।
पौलुस यहाँ पुकारता है, उसे खुद को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि सभी कैदी अभी भी वहीं हैं। मुझे आपको बताना है, मुझे लगता है कि असली चमत्कार भूकंप नहीं है। मुझे लगता है कि असली चमत्कार यह है कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में ही रुके हुए हैं। जेलर इस पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब परमेश्वर की शक्ति के अनुसार हुआ है। पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे, वह सुन रहा था। वे गा रहे थे, वह सुन रहा था। तो वह उनसे यहां पद 30 में पूछता है, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? आप जानते हैं वह क्या पूछ रहा है? मुझे वह पाने के लिए क्या करना होगा जो तुम्हारे पास है? पौलुस, मैं यह आनंद कैसे पा सकता हूं? सिलास, मैं इस तरह की सुरक्षा दुख के बीच कैसे पा सकता हूं? मैं तुम्हारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कैसे जान सकता हूं? खैर, इसका उत्तर सरल है। पद 31, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। मुझे यह उत्तर बहुत पसंद है। उन्होंने उससे यह नहीं कहा, आप जानते हैं, किसी चर्च में शामिल हो जाओ, अपनी जिंदगी बदलो, अच्छे काम करना शुरू करो, हमारे मिशनरी यात्रा के लिए पैसे दो। बस नहीं, बस यीशु पर विश्वास करो। उसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पहले ही कर दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। खैर, जेलर ने विश्वास किया और वैसे उसका पूरा परिवार भी, जब उन्होंने सुसमाचार सुना, और उनका विश्वास इन 2 आदमियों की देखभाल करने से प्रकट हुआ जो पीटे गए थे और जल में बपतिस्मा लेने से भी। पद 34 इसे बहुत अच्छी तरह कहता है, वह आनंदित हुआ क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर पर विश्वास किया था। उन्होंने सभी ने सुसमाचार पर विश्वास किया, वे सभी बपतिस्मा लिए गए। खैर, जब शहर के नेताओं को पता चला कि पौलुस एक रोमी नागरिक है, तो वे सभी बाहर आए, माफी मांगी और फिर उनसे शहर छोड़ने का अनुरोध किया। नए विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के बाद वे फिलिप्पी छोड़ देते हैं और अपने अगले कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ यूरोप में पहली कलीसिया की स्थापना हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से संस्थापक सदस्यों पर नजर डालें। यहां आपके पास कौन कौन है? एक संपन्न गैर यहूदी व्यवसायी महिला, एक रोमी जेलर और उसका पूरा परिवार, और एक पूर्व में दुष्टात्मा से पीड़ित दासी लड़की। मुझे आपको बताना ही होगा, कलीसिया शुरू करने का कितना शानदार तरीका है यह। और वैसे, अगर आप अब भी मेरे साथ इस यात्रा में हैं और अभी तक विश्वास नहीं करते, तो किसी भूकंप का इंतजार मत कीजिए, किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। ईश्वर के इस निमंत्रण को सुनिए। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना है? प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। तो जब तक हम यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति बनी रहे। आमीन।